मैं थोड़ा पहले ही आ गई मंच पे क्योंकि टाइम की कमी है और हम सब चीफ जस्टिस साहब को सुनना चाहते हैं और सच में ये मेरे लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम सबके बहुत ही प्रिय आदरणीय न्यायाधीश सूर्यकांत जी हम सबके बीच में हैं और मैं हमेशा सर आपको बहुत एडमायर करती हूं क्योंकि आपके मजबूत निर्णय पर आपका बहुत ही सौम्य व्यवहार हम सबको हमेशा प्रेरणा देता है। चाहूंगी कि बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आदरणीय जी का। हम सबके बीच उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान मनमोहन जी, आपको भी मैं बहुत अभिनंदन करती हूं। उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी, आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज का ये इवेंट सच में भविष्य को लेकर के बहुत सारी बातें कह रहा है और थोड़ा घबरा रही हूं इतने महत्वपूर्ण लोगों के बीच में जो कि हर शब्द को पकड़ने का मतलब आपका टैलेंट है सर। आप इसलिए मैं कागज सामने रख के पढ़ रही हूं। वैसे तो हम लोग उस कम्युनिटी से हैं, मैं, परवेश जी, कपिल भाई, कि हम बिना देखे पढ़ते हैं, बोलते हैं और कई बार ना बोल करके भी हां करनी पड़ती है, कई बार हां बोल के भी ना करनी पड़ती है। पर आप लोग तो वो शख्सियत हैं जो एक बार कह दिया तो कह दिया। आपकी कलम बड़ी मजबूत है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। अगर ताली अपने लिए बजा रहे हैं तो जोर से बजाइए। आधे अधूरे मन से किया हुआ कोई भी काम सर कहां सफल होता है। और मैं हमेशा सर आपको बहुत एडमायर करती हूं क्योंकि आपके मजबूत निर्णय पर आपका बहुत ही सौम्य व्यवहार हम सबको हमेशा प्रेरणा देता है। चाहूंगी कि बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आदरणीय जी का। हम सबके बीच उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान मनमोहन जी, आपको भी मैं बहुत अभिनंदन करती हूं। उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी, आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज का ये इवेंट सच में भविष्य को लेकर के बहुत सारी बातें कह रहा है और थोड़ा घबरा रही हूं इतने महत्वपूर्ण लोगों के बीच में जो कि हर शब्द को पकड़ने का मतलब आपका टैलेंट है सर। आप इसलिए मैं कागज सामने रख के पढ़ रही हूं। वैसे तो हम लोग उस कम्युनिटी से हैं, मैं, परवेश जी, कपिल भाई, कि हम बिना देखे पढ़ते हैं, बोलते हैं और कई बार ना बोल करके भी हां करनी पड़ती है, कई बार हां बोल के भी ना करनी पड़ती है। पर आप लोग तो वो शख्सियत हैं जो एक बार कह दिया तो कह दिया। आपकी कलम बड़ी मजबूत है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। अगर ताली अपने लिए बजा रहे हैं तो जोर से बजाइए। आधे अधूरे मन से किया हुआ कोई भी काम सर कहां सफल होता है। तो बड़ा मुश्किल है आप लोगों की अप्रिसिएशन मिलना, पर मिल जाए तो छोड़नी नहीं चाहिए। तो ऐसे में हमारे भाई राजीव टहलान जी ने बढ़िया किया, मंच मिलते ही सारी डिमांड रख दी। उन्होंने सोचा कि भी आदरणीय जी, माननीय जी सब लोग मंच पे है तो सबको एक बार में बातें कह दे और मुख्यमंत्री जी को भी आपने सारी डिमांड कह दी। अच्छा किया, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। पर आज का अवसर बहुत ही शानदार है, जबकि आदरणीय चीफ जस्टिस साहब के हाथ से ये रोहिणी सेक्टर 14 में जो नई फैमिली कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका शिलान्यास का ये अवसर है, जिसमें 18 कोर्ट रूम होने वाले हैं और बहुत ही शानदार ये बिल्डिंग बनेगी। आप सबने बाहर डेमो भी देखा, प्ले एरिया, फीडिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ में जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो आने वाले समय में हमारे जितने डिस्प्यूट होते हैं, हमारी न्याय प्रणाली को बहुत ही मदद करने वाला है। और मैं हमेशा मानती हूं कि न्याय वही है जो सुलभता के साथ मिल पाए, समय पे मिल पाए और किसी व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देख करके नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को समान रूप में न्याय मिलना बहुत जरूरी है। आज की वर्तमान स्थिति में सच में हमारे पास जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है।
वक्त के साथ इसको बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। कोर्ट रूम्स की बात हम करें, वकीलों के चैम्बर्स की बात हम करें, पार्किंग की बात हम करें, हर तरीके से बहुत जरूरी है कि आज के समय में जिस तरीके का दबाव दिल्ली महानगर पे है, हमारी जुडिशरी पे है, उसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होने से जल्द केसेस का निपटान होगा, लोगों को न्याय मिल पाएगा। और मैं दिल्ली सरकार की ओर से आप सबको ये विश्वास दिलाती हूं कि दिल्ली सरकार का 100% सहयोग इस काम में सदैव मिलेगा और हम आगे बढ़ करके, वैसे तो हम ना भी करें तो आप काम ले ही लेंगे, पर फिर भी मैं अपनी इंटेंशन बताना चाहती हूं कि सरकार पूरी तरीके से इस बात को मानती है कि हम अपनी न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। और इसी श्रृंखला में जो सेक्टर 26 रोहिणी में नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसमें 102 कोर्ट रूम बनेंगे, 346 वकीलों के चैम्बर बनेंगे, बाकी कार्यालय बनेंगे। कड़कड़डूमा में भी जो नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसमें भी 50 कोर्ट्स और ऑफिसेस की जगह बनाई जा रही है। शास्त्री पार्क में जो नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी 50 कोर्ट्स और वकीलों के लिए कुछ डेस्क स्पेस बनाया जा रहा है, कार्यालय बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के 220 नए कोर्ट रूम्स की हमारी प्लानिंग है और लगातार इसको आगे भी बढ़ाना, जुडिशियल रेजिडेंस जो प्रोवाइड करने हैं उस पे भी हम काम कर रहे हैं और बेहतर भविष्य के लिए बेहतर वर्तमान हो, इस पे लगातार सरकार का प्रयास है। मैं इतना कहना चाहती हूं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए कि आप सबने अपने जीवन में तो ब्लैक एंड व्हाइट का रंग चुना, परंतु आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे रंग वापस भरने का काम जो किया है, इसके लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और इसी तरीके से हम लोग मिल करके, सरकार और हमारी न्याय व्यवस्था मिल करके दिल्ली के लिए बेहतर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू सो मच।